अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज की सबसे बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान जंग पर अब सीज फायर का ऐलान किया गया। आखिर इतने जल्दी ये सब कुछ कैसे हुआ का सवाल उमूमन अवाम की जुबानों पर देखने को मिल रहा है। खैर, जितना ड्रामेटिक तरीके से जंग शुरू हुई थी उतने ही ड्रामेटिक तरीके से जंग बंद भी होना समझ से बाहर है। खैर, जंग किसी हाल में मसले का हल नहीं हो सकता, लेकिन पहलगाम के बाद एक अवामी रद्द-ए-अमल देखा जा रहा था। और जिस तरह भारत ने भावलपुर और लाहौर में घुसकर पाकिस्तान का नुकसान किया, इससे लग रहा था कि अब मुकम्मल तौर से पाकिस्तान का इंतजाम हमेशा के लिए हो जाएगा। पर महज 4 दिन में ही जंग का रुकना क्या पैगाम देता है? क्योंकि अब दोनों तरफ से हमने जंग जीती के दावे तो किए जा सकते हैं। वैसे भारत की मीडिया ने जुबान दराजी करते हुए तकरीबन पाकिस्तान को ही नक्शे से मिटा दिया था, जिसके बाद भारत सरकार की जानिब से हिदायत दिए गए कि गैर जिम्मेदाराना बयानात और बिला वजह टीवी में सायरन बजाकर आवाम को खौफजदा न करे और फर्जी खबरों को शाया न करे। जो मीडिया चैनल उछल कूद करके झूठी खबरें बना रहे थे, आखिर माफी मांगने तक उनकी नौबत आ पहुंची। खैर, अब जब सीज फायर हुआ है तो इन 4 दिनों में क्या हुआ ये भी ज्यादा मायने रखता है। खबरें दोनों तरफ से फर्जी लगाई जा रही थी, लिहाजा सही खबरों को फौज की जानिब से वक्तन फवक्तन पेश किया जाने लगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत रात 1:30 से 2 बजे के दरमियान पाकिस्तान के 9 जगहों पर हमला किया गया, जिसमें जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, जमात दावा कैंप, सियालकोट, मुर्द के, मुजफ्फराबाद के दफ्तरों पर हमले किए गए। और इसे भी एक बड़ी कार्रवाई के तहत ही देखा गया, क्योंकि इतना बड़ा हमला इससे पहले नहीं किया गया था। मौलाना मसूद अजहर के 12 लोगों की मौत इसी वक्त भी ऐसा बताया भी जा रहा है। खैर, पाकिस्तान की जानिब से उरी, तंगदर, बारामुल्ला, पूंछ, मेंढर, राजौरी पर हमला किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। कुल 26 लोगों के मारे जाने की बात बताई जा रही है। भारत की जानिब से भी कार्रवाई का जवाब दिया गया, जिसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है। कल पाकिस्तान की जानिब से भारत के 26 शहरों पर हमला किया गया। भारत की जानिब से एंटी मिसाइल इस्तेमाल करके कई मिसाइलों को नाकाम भी किया गया। 400 से 500 मिसाइल छोड़े जाने की बात कही जा रही है। कई घरों पर शेलिंग की गई, लिहाजा बड़ा नुकसान पूंछ, राजौरी में हुआ है। यहां भारत में कुछ मीडिया वाले पाकिस्तान को नक्शे से मिटा चुके थे, लिहाजा इस तरह अचानक 4 ही दिन में जंगबंदी पर आवाम में बहस देखने को मिल रहे, क्योंकि अब यह जंग काफी लंबी चलेगी या कम से कम महीना तो रहेगी, इस तरह का कयास लगाया जा रहा था। पर अचानक आज शाम 5 बजे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि जंगबंदी के लिए दोनों देश राजी हो चुके हैं। अब लोगों में यह भी कहा जा रहा है कि भारत को पाकिस्तान सबक सिखा सकता था। अच्छा मौका था जो भारत ने गंवाया, क्योंकि आम भारतीयों की ख्वाहिश थी कि हमेशा के लिए इस मसले को ही खत्म कर दिया जाए। वही कुछ लोगों ने यह भी कहा कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर को जारी ही रखेगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार जंग की तरह के हालात बने और खत्म भी हुए, फिर वही कहानियां दोहराई गई। लिहाजा इस जंगबंदी को लेकर मिलीजुली राय अवाम में देखने को मिल रही है। अब चीख पुकार करने वाली गोदी मीडिया को क्या जवाब दिया जाए समझ में नहीं आ रहा। अब किस पस मंजर में यह फैसला लिया गया है ये तो आला अफसरान ही जाने, क्योंकि देश के हक में क्या बेहतर होगा उसी के मद्देनजर फैसले लिए जाते हैं। अंधभक्त क्या चाहते हैं इस पर फैसले नहीं हुआ करते। खैर, जितना दिखने में आसान है उतना आसान ये नहीं है, एक बार फिर समझ में आया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने तारीख में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। 1971 की जंग में बांग्लादेश को अलग किया गया था। उसी तरह एक बेहतरीन मौका था कि पीओके को लिया जा सकता था और बलूचिस्तान को भी अलग करने की कोशिश हो सकती थी। वाज़ा रहे कि बलूचिस्तान को अलग करने की नींव भी इंदिरा गांधी ने ही रखी थी। लिहाजा सवाल तो बहुत सारे उठेंगे, पर हकीकत को भी समझना जरूरी है। अब मोदी ने इतनी जल्दी सीज फायर के लिए मंजूरी देकर गलती की है क्या, ऐसा सवाल भी पूछा जा रहा है। यकीनन जंग मसले का हल नहीं है। पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा है। बलूचिस्तान में चीन ने भारी इन्वेस्ट किया हुआ है, ग्वादर पोर्ट, CPEC वगैरह। भारत अगर बलूचिस्तान में फौजी मदाखलत करेगा तो चीन भारत पर हमलावर होने में देरी नहीं लगा सकता। दूसरा, भारत के अतराफ में दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा है। यहां तक कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका भी भारत के हक में नहीं है। खैर, जहां इतने जल्दी जंग रुकवाने पर वजीर आजम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, कुछ ने तो बिहार चुनाव में फायदा उठाने के लिए ही सीज फायर किया गया होगा का कयास लगा रहे हैं। खैर, जंग शुरू होती है तो कुछ सवाल खड़े होते हैं, और जब जंग बंद होती है तब भी सवाल पूछे जाते हैं। अब जब एतराजात है तो कुछ लोगों ने इसे सुलझा हुआ फैसला भी कहा है। दहशतगर्दों को सबक सिखाया गया, मकसद पूरा हुआ, जंगबंदी हो गई, अच्छा फैसला लिया गया। लेकिन कुछ सवालात में ये भी एक सवाल बनता है कि आखिर ट्रंप की क्यों सुने? आखिर ट्रंप ने भारत के हक में क्या बेहतर फैसला लिया है? क्या भारतीयों पर टैक्स नहीं लगाया? क्या भारतीयों का वीजा रद्द नहीं किया गया?
क्या भारतीयों को हथकड़ी पांव में जंजीरें लगाकर मुजरिमों की तरह घसीट कर नहीं लाया गया? इन तमाम में आखिर क्या बात हुई कि ट्रंप की बात सुनी गई? भारत को महज 4 ही दिनों में क्यों रुकना पड़ा? और सबसे अहम बात, अगर दोबारा पहलगाम होता है या किसी और जगह पर दहशतगर्दाना हमला हो जाता है तो क्या दोबारा इस तरह का मौका भारत को मिल पाएगा? यकीनन कुछ लोग तो पहलगाम पर भी सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाने वाले तो हर जगह पर उठाते हैं। पुलवामा को भी शक के घेरे में लिया गया था, लेकिन इतना सच है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का अच्छा मौका था जिसे मोदी हुकूमत ने गंवा दिया। बहरहाल अमेरिकी सदर ट्रंप, वजीर आजम मोदी और शहबाज शरीफ में कौन जीता कौन हारा की बातें आने वाले दिनों में जरूर होंगी। नुकसान दोनों तरफ का हुआ है। अगर गोदी मीडिया की खबरों को नजरअंदाज करें तो सीज फायर के बाद भी बहस जारी रहेगी, क्योंकि अचानक जंगबंदी के पीछे की हकीकत अभी सामने आना बाकी है, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।